अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए तबीयत की नासाजी के बावजूद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एरीज़, अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही स्टार्स अपनी पोजीशन बदल कर कुछ अच्छी खबरें कुछ बुरी खबरें मिक्स करके आप तक पहुँचा रहे थे और यही वक्त का तकाजा है। सदा बागों में बुलबुलें भी नहीं बोलती, सदा अरूज नहीं रहते, सदा जवाल नहीं रहते। तमहीद इसलिए बांधी कि इस हफ्ते एक प्लैनेट आपके 7th हाउस से निकलकर 8वें घर में दाखिल होगा। वीनस 9 तारीख को। ये हफ्ता 6 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगा। 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला हफ्ता 8 अक्टूबर तक पिछले हफ्ते के ही तसलसल से आगे बढ़ेगा। बट 9 अक्टूबर को वीनस जो आपके 7th हाउस में रिलेशनशिप को बहुत सपोर्ट कर रहा था इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज से, अब वो अपनी 7th हाउस की इस साल की ड्यूटी पूरी करते हुए अगले हाउस में जाने लगा। जैसे ही 9 अक्टूबर को वीनस आपके 8th हाउस में जाएगा, रिलेशनशिप को बेस्ट फ्यूल मिलना थम जाएगा, रुक जाएगा। जो लोग ऑलरेडी पावरफुल रिलेशन रखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, उनका लव लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसीजंस हो चुके हैं, वो ज़िंदगी को पहले ही स्मूथ एंड सिल्की देख रहे हैं रिलेशनशिप सेक्टर में, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसे एरीज मर्द हो या ख़वातीन जिन्होंने इन दिनों अभी अगले कुछ दिनों में रिलेशनशिप के डिसीजंस लेने थे, तो वीनस की इस कमज़ोर पोजीशन पर एस्ट्रोलॉजिकली उन्हें मना हो जाएगा, क्योंकि वो खैर और बरकत या वो तवानाइयाँ, वो रेडिएशंस, वो फ्यूल जो वीनस लव लाइफ में देता है वो अभी रुका रहेगा। किसी को प्रपोज करना, शादी या मंगनी की तकरीब रखना अब थोड़ा सा रिस्की होगा। बाकी आपकी निजी लाइफ है, अगर आप चाहें तो कुछ भी डिसीजन ले सकें, बट बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये चीज़ अभी रुकी रहेगी। चेंज आए कि आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो आपके 7th हाउस में सूरज के साथ है। एंड वीनस ने जो कमज़ोरी आपको दी थी वो बहुत हद तक मार्स रिकवर कर जाएगा, लेकिन उसकी रिकवरी टोटल के टोटल लव इफ़ेक्ट्स क्रिएट नहीं करेगी, आपकी सलाहियतों को पॉलिश कर देगी। सो यू आर मोर स्किल्ड। ज़्यादा सलाहियतें होने की वजह से वीनस की कमज़ोरी को आप रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर कर सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर मूड बहुत अच्छा होगा, आपके जज्बात बहुत स्ट्रांग होंगे, आपकी नेचर बहुत टू द पॉइंट एंड टारगेटफुल होगी। सूरज आपके अंदर करेज पैदा कर रहा होगा, सूरज आपके अंदर डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ पैदा कर रहा होगा, सूरज आपको नए रास्ते दिखा रहा होगा। तो आप अपनी स्किल्स पर डिपेंड करते हुए अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। इन रिश्तों की मजबूती में आपकी तवज्जो की ज़रूरत पड़ेगी, इन रिश्तों की मजबूती में आपकी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बैक फुट पर रहते हुए रिश्तों को मजबूत करना होगा, बहस और तकरार से जानबूझकर अवॉइड करना होगा। सूरज के 7th हाउस में होने की वजह से मुझे कभी यकीन है कि आप कर भी जाएंगे। आपका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है एरीज, और सूरज आपको बहुत तेज़ी से पॉजिटिव फ्यूल देगा ही देगा। ये तो होगी रिलेशनशिप की एक प्रेडिक्शन जो कि इस हफ्ते की है। वीनस के कमज़ोर होने से अगर रुका जा सकता है तो थोड़े दिन रुक जाइए, मंगनी से, प्रपोजल से, प्रपोज करने से, निकाह करने से। वीनस कौन सा लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से कोई प्लैनेट है? शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, कुछ दिन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते, एंड उसके बाद ये अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। अलबत्ता सूरज और मार्स, सन जो कि लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम है, एंड मार्स जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, दोनों का 7th हाउस में मिलना इस हफ्ते आपकी शराकतदारी के कारोबार को बढ़ा देगा। आप बहुत अच्छे अंदाज से डील्स बना पाएंगे, एक दूसरे के वसाइल को, एक दूसरे की नॉलेज को यूज़ करते हुए आपका शरअ मुनाफा बढ़ेगा। मार्स जब भी सूरज के साथ मिलता है उसकी वजह से लाइफ का पैशन इंक्रीज कर जाता है। सो अब आप चुपके से दुबक कर किसी कोने में बैठकर ये हफ्ता नहीं गुजार पाएंगे। अब अंदर एक कसक पैदा होगी, एक तड़प आगे बढ़ने की, नुमाया पोजीशन पर आने की।
एंड यू डिज़र्व। आई होप के एरीज अगर ज़रा सी भी कोशिश करें तो उनके वसाइल बिल्कुल टारगेट फुल होकर उन्हें सक्सेसेस की तरफ लेकर जाते हैं। दिस इज़ द मेजर चेंज। इस हफ्ते ये दो चेंजेस हैं, सन एंड मार्स आपके 7th हाउस में, वीनस और मरकरी आपके 8th हाउस में। मरकरी के 8th हाउस में जाने से एरीज स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मोहतात रहना होगा। जिनको ये यकीन है, जिन एरीज स्टूडेंट्स को, मेल फीमेल सब एरीज को अगर यकीन है कि उनका माइंड बहुत टारगेट फुल होकर चल रहा है, कंसंट्रेशन के साथ चल रहा है, कुव्वत हाफ़ज़ा बहुत पुख्ता है, उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इट मीन्स कि उनको मरकरी का फ्यूल अगर नहीं भी मिलेगा तो उनका ये ऑर्गन बहुत ताकतवर है, वो उस फ्यूल के बगैर भी चल लेगा। लेकिन ऐसे एरीज स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बल्कि तमाम जो ज़हनी कारकर्दगी का काम करते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, राइटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, अगर वो किसी भी तरह से कमज़ोर एरीज़ हैं और उन्हें लगता है कि अगर हमें ज़रा सी भी कहीं कमज़ोरी आती है लाइफ में, ज़रा सी भी अनसपोर्टिव बिहेवियर आता है स्टार्स का और हम नीचे चले जाते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत है। उन्हें अपने आप को रिकवर करने की ज़रूरत है। उन्हें अब अपने आप को आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ ले जाना चाहिए। एंड पर मैं इस सिचुएशंस को रिकवर करने की बहुत उम्दा रेमेडी दे दूंगा, जो मेरा 16 ईयर कैरियर का निचोड़ है आपके सामने रख दूंगा। अब हम लोग दीगर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को जिक्र करते हैं जो कि इस वक्त बनी हुई है लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की वजह से और शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की वजह से, ताकि दीगर शोबा जाते ज़िंदगी जो है वो किस सिमत में जा रहे हैं। जुपिटर 9th हाउस में हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जिनका तालीमी मेयार या तो बहुत लेवल हाई है या उन्हें अब्रॉड जाकर बैनुल-अक़वामी सफ़र इख्तियार करके तालीम हासिल करनी है, उनके लिए जुपिटर 9th हाउस में सपोर्टिव है। और 9th हाउस में जुपिटर हर ही चीज़ को इन्हेंस कर देता है, चाहे जज्बात हों, चाहे किसी अचीवमेंट्स के करने की प्लानिंग करनी हो, जुपिटर वहाँ पर मुस्बत है। यूरेनस आपके 2nd हाउस में, दिस इज़ अ बिग न्यूज़। इनफैक्ट यूरेनस 2nd हाउस में 7 साल रहेगा। इन दिनों रेट्रोग्रेड चल रहा है तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ में लैक रहेगा, बट 7 साल है आपके साथ। तो उम्मीद ये करता हूँ कि यूरेनस जब तक 2nd हाउस में रहेगा, अगर कोई एक खुदा न खास्ता नाकामी होती भी है तो दूसरा मौका उसको कामयाबी में बदलने का फिर मिल जाएगा। एंड लास्ट में सैटर्न आपके 10th हाउस में। दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़ एरीज। सैटर्न जिन हाउसेस में बुरा होता है उनमें से 10th हाउस भी एक हाउस है। 8वां, 10वां, 12वां घर ये हमेशा ही बुरे हैं। 6ठा, 8वां, 10वां और 12वां इन हाउसेस में सैटर्न बुरा होता है। और आपके 10वें घर में तो जॉब पेशा एरीज इस वक्त ज़्यादा एहतियाती तदाबीर के साथ अपने कैरियर को रोल करें, लापरवाही ना करें, काम के साथ कमिटमेंट अपनी बढ़ाएं, काम को एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करें, डंडी ना मारें, बॉसेस के तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। सैटर्न वैसे 2020 की मई तक चलेगा और जब तक वो 10वें घर में है आपको ट्रबल देता रहेगा। कुछ हद तक ट्रबल में कमी आएगी जब जुपिटर भी कुछ महीनों के बाद 10वें घर में इंटर हो जाएगा, लेकिन वो बाद की बातें। अभी रिसेंटली आपको जॉब स्विच करना शिद्दत से मना, स्ट्रिक्टली। दूसरे तरह के जॉब ढूंढने की कोशिश करना सूदमंद साबित नहीं होगा। आपके सलाहियतों को भी इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा कैरियर एरिया में, और लोग बड़े आराम से आपकी टांग भी खींच देंगे। तो इसलिए करीबी साजिशों से भी बचने की ज़रूरत है, बॉसेस के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रखने की ज़रूरत है। वक्त की नज़ाकत को समझिए एरीज। मेरे बताने का मतलब भी ये था कि टाइम कैसा चल रहा है। अगर ये वीडियो देखकर, बातें सुनकर 10 मिनट अपने गुजार कर वापस वैसे ही काम करने हैं तो फिर आपको वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए थी। बट अगर ये बातें आपने सुनी हैं तो इसके पीछे मेरे 16 साला तजर्बे का निचोड़ है। जब भी कैरियर एरिया में सैटर्न आएगा ट्रबल मेकिंग करेगा, वो अब उसको रिकवर करने के लिए जो ओवरऑल रेमेडी है वो आपके सामने रखता हूँ। पिछले हफ्ते वाली रेमेडी ही चलेगी। ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल मोस्ट स्टोन टू फ्यूल अप योर नेचर, टू फ्यूल अप योर स्किल्स। अगर 8 कैरेट 25 साल से 40 साल का आदमी पहनेगा या खातून पहनेगी तो इतनी एनर्जी, इतनी रेडिएशंस
फ्रीली मिल जाएगी कि सैटर्न की नेगेटिव रेडिएशन को काउंटर कर सकेगी। जब तक सैटर्न नेगेटिव है ब्लैक कलर अवॉइड करें। ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है सैटर्न की रेडिएशंस को। ब्लैक कलर इज अ लकी कलर फॉर द सैटर्न, बट सैटर्न अगर मुस्बत हो तो, जोहल अगर मुस्बत चल रहा हो तो ब्लैक कलर पहनना सपोर्ट करता है। बट जब सैटर्न मनफी होगा और आप ब्लैक कलर ज़्यादा पहनेंगे तो उसकी मनफी रेडिएशन ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ आएगी और आपको बेयर करना, आपको बर्दाश्त करना आसान ना होगा। सो कोशिश करिए कि काले रंग का सदका हफ्ते वाले दिन करिए, वो एक सिक्योरिटी शील्ड के तौर पर आपके लिए मौजू रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते वीनस की नेगेटिव पोजीशन को आप अपनी सलाहियतों से अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे। इस हफ्ते सन और मार्स के 7th हाउस में आने की वजह से आप पार्टनरशिप के कारोबार से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। स्टूडेंट्स भी 8वें घर में मरकरी के आ जाने की वजह से थोड़ी मोहतात और अपनी स्किल्स को और अपनी एफर्ट्स को बढ़ाकर अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखेंगे। एंड कैरियर सेक्टर के जॉब पेशा लोग भी कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे जिससे उनका ये हफ्ता भी अच्छा हो जाएगा। नीलम पहनने से क्योंकि काउंटर डोट मिल जाएगा तो उम्मीद है कि आपको कोई ज़्यादा तंगी नहीं होगी सॉरी। बट उसके बावजूद अगर सूरह वाक़या मगरिब के बाद पढ़ी जाए, सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए, तो ये एक ऐसी स्पिरिचुअल रेमेडी होगी जिसकी खैर व बरकत आपको किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। जब ये सारी सिचुएशंस आपके सामने हों और आप अपनी ज़िंदगी के कामों में से कुछ छोटा सा भी फ़ायदा उठाएं, तो मेरी दरख्वास्त आपसे यही रहेगी कि मुझे अपनी दुआओं में उस वक़्त ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते जो प्लैनेटरी पोजीशन सामने आएगी, जिस तरह की हालात, जिस तरह का टाइम बिहेवियर सामने आएगा, आपकी खिदमत में दोबारा तफसील से दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।